नमस्कार दोस्तों, आरजे रूमिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी जिसका नाम है सुलगती टहनी, जो कि एक यात्रा वृतांत है, उसको आगे लेकर चलते हैं। कुछ आवाजें सुनी तो ठिठक गया। 4, 5, 6 तंबुओं पर एक कैंप था, जहां आगे की तरफ दो बांस खड़े थे, जिन पर लाल कपड़े का फेस्टून बंधा हुआ था। उस पर किसी मठ का नाम लिखा होगा, जिसे अंधेरे में पढ़ पाना असंभव था। लालटेनों के मध्यम कांपले आलोक में कुछ चेहरे दिखाई दिए, तो अनुमान लगाया कि सिख साधुओं के किसी पड़ाव में चला आया हूँ। मैं बाहर निकलने के लिए रास्ता टटोल रहा था। अचानक किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। गुरुजी से मिलने आए हैं। अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दिया, किंतु स्वर में सहज मधुरता तो थी। अ, कहाँ है? मैंने तनिक जिज्ञासा से पूछा। वह मुझे तंबुओं के पीछे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाने लगा। एक बार इच्छा हुई कि पीछे मुड़कर भाग जाऊं, अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे गाइड के कदमों में इतना विश्वास था कि वह मुझे भी छू गया। आखिर वह एक विशाल नुमा तंबू के सामने खड़े हो गए। भीतर लालटेन जल रही थी। सुनहरे तख्त पोष पर एक बूढ़े, बहुत बूढ़े सरदार बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों पर भरपूर चेहरा, आंखें अधमुंधी। वह किसी रियासत के जमींदार और कहीं बहुत पहुंचे हुए संत दोनों ही दिखाई देते थे। वह बातें कर रहे थे, या शायद ये कहना सही नहीं होगा कि वह सुन रहे थे। दो हट्टे कट्टे जवान शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे, और गुरु महाराज आंखें मूंदे चुपचाप सिर हिलाते जा रहे थे। बातें कुछ अजीब थी। गुरुजी की चुप्पी उससे भी ज्यादा अजीब। मुझे कुछ ऐसा लगा कि बूढ़े सरदार साहब को हाल ही में उस संघ का प्रधान बनाया गया था। बहस इसी चुनाव को लेकर चल रही थी। अब बुरे फंस गए, पहले शिष्य ने गुरुजी को सुनाते हुए कहा। आपसे ये काम धाम नहीं संभलेगा, जरा अपनी उम्र भी तो देखिए। नहीं नहीं, क्या कहते हो? दूसरे जवान ने धड़ाक से उत्तर दिया। बूढ़े हैं तो क्या, इनमें बड़ी शक्ति है। हमने खूब सोच समझ कर इन्हें चुना है। तभी गुरु महाराज तटस्थ मुद्रा में बैठे होते हैं और सर हिलाने लगते हैं। शक्ति खाक है, पहले ने कहा। मिट्टी के माधो हैं, ये चोट पड़ी नहीं कि वहीं देर हो जाए। अच्छा, कौन है चोट मारने वाला? दूसरे ने कुछ खींच कर कहा। हमारे महाराज ऊपर से भोले दिखते हैं, भीतर से बम के गोले हैं। सारी माया दिखा देते हैं, कोई हाथ तो लगाए भला। सरदार साहब खामोश, जैसे उन्हें अपने शिष्यों के झगड़े से कोई सरोकार नहीं, मानो वे दोनों उनके नहीं किसी अजनबी, किसी अदृश्य प्राणी की चर्चा कर रहे हों। बाहर हवा के झोंके से तंबू हिलने लगा। उड़ती हुई रेल का रेला भीतर चला आया। उनका ध्यान भटक गया। आंखें खुल गई, जैसे किसी अज्ञात झटके से वे दोबारा इस धरती पर लौट आए हों। निगाहें मुझ पर पड़ी तो कुछ चौंक से गए, जैसे अभी तक उन्हें मेरी उपस्थिति का ज्ञान न हो। फिर संभल गए। एक महीन सी व्यथा चेहरे पर सिमट गई। असंख्य झुर्रियों के बीच रास्ता बनाती हुई एक लंबी सांस ली, जैसे अब आ गया हूं तो मुझे बाहर धकेला नहीं जा सकता। कहां से आ रहे हो? उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा। शायद दोनों शिष्यों से बचकर वह मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने अपना और अपने शहर का नाम बताया। ना जाने कैसे उस अनजाने तंबू के नीचे उन बूढ़े सरदार साहब को देखकर मेरा दिल क्यों भीग गया। मैं उनसे कहना चाहता था कि उनके दर्शन में मुझे कितनी अधिक शांति मिली है। एक ऐसा सुकून जो शायद केवल उन लोगों को मिल पाता है जिनके माँ बाप पहले गुजर चुके हों। लेकिन उनकी निर्विकार चुप्पी, उनकी विरल सूखी सी तटस्थता के सामने चुप रहना ही बेहतर पड़ा। क्या मुझे पहले कभी देखा है? उन्होंने अचानक पूछा। अब नहीं, देखा तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कैसे चले आए?
मैं सैर के लिए गंगा की तरफ गया था। वापस लौटते हुए रास्ते से भटक गया। आपके शिष्य मुझे यहाँ ले आए, मैंने बताया। हम्म। उनकी घनी सफेद दाढ़ी, नीली आंखें मुझ पर टिकी रही। वो पीछे हाथ रखकर चौकी से उठ खड़े हुए। सहसा वे मुझे बहुत लंबे दिखाई दिए, या शायद तंबू की छत बावजूद नीचे थी कि उनका कद मुझे विराट काय सा जान पड़ा। इतनी लंबी उम्र के बावजूद वे सीधी कमान खड़े थे, और तब वे मुझे सहसा टॉलस्टॉय से जान पड़े, जैसा सागर के तट पर गोरकी की आंखों ने उन्हें देखा था। मैं अभी आता हूँ, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो हम दोनों से बेखबर अभी तक अपने विवादों में उलझे थे। बाहर आए तो तेज हवा का झोंका हड्डियों को बर्फा गया। समूचा आकाश तारों से भरा था। वे तेज कदमों से चल रहे थे। अंधेरे में लंबे लंबे डग भरते थे। पता नहीं उन्हें कौन सा रास्ता पकड़ लिया कि कुछ ही देर में हम तंबुओं, गलियों और रेत के डूहों के लिए निकलकर खाली सड़क पर चले आए। वह एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो गए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। कभी मुझे पहले देखा है? इस बार विस्मय से मैंने उन्हें देखा। उनके स्वर में अजीब सा आग्रह था। हवा में लंबी लंबी उड़ती हुई सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखें उदास और विरक्त, जैसे मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपना चोला उतार दिया हो, अपनी देह को एक छिलके की तरह अलग कर दिया हो। अकेले चले जाओगे या तुम्हारे साथ आऊं? नहीं नहीं, मैंने हड़बड़ाहट में कहा। आप तकलीफ ना करें, मुझे अब रास्ता मालूम है। वह मुड़ गई। मैं उन्हें धन्यवाद दे सकूं इससे पहले ही वे तंबुओं के बीच अंधेरे में खो गए। मैं देर तक बीच सड़क पर खड़ा रहा। पीछे संगम, सामने बांध की रोशनियां, बीच में कुंभ के हजारों सोते तीर्थ यात्री। अपने कैंप की तरफ चलते हुए एक अजीब सा विचार आया। शायद मैंने उन्हें कभी देखा है, तभी वे मुझे बार बार पूछ रहे थे, लेकिन कहाँ? शायद मेरी धुंधली स्मृति में वह कहीं तो जीवित थे, जबकि स्वयं मुझे इसका ज्ञान नहीं। तभी उन्हें देखते ही मुझे सहसा इतनी शांति मिली, जैसे इतने दिनों से मैं उनसे ही मिलने की बात सोच रहा था। मैंने सोचा था ये घटना किसी से नहीं कहूंगा, किंतु जब श्रीनिवास मिले तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यूं भी निरे अजनबियों से अपने मन की बात कहना शायद सहज होता है। मेरे लिए स्वयं श्रीनिवास से मिलना एक अद्भुत संयोग था। वह मेले में मेरा अंतिम दिन था। मैं अखाड़ों जुलूसों की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए गंगा द्वीप पर चला आया। शाम के समय लोग अक्सर भजन, कीर्तन, कथा वार्ताओं में चले जाते थे। गंगा का तट सूना पड़ जाता था। सिर्फ कहीं कोई साधु, कोई सिपाही, कोई कल्पवासी दिखाई देता था। मंदिर की घंटियों का स्वर, जलती लकड़ियों का धुआं, जनवरी के धुएं, सब एक में उलझकर अकेलेपन का अलग टापू बना देते थे। गंगा के द्वीप की अंतरछाया जैसा एक बाहर दूसरा भीतर, दोनों को जोड़ने में पुल कहीं अंधेरे में रहता है। आपके पास सिगरेट है? मैं हल्के से चौंक गया। एक व्यक्ति मेरी बगल में बैठा था। पहले सोचा कोई भिखारी होगा जो शाम के समय पुलिस की आंख बिछाकर अकेले यात्रियों से कुछ न कुछ झाड़ लेते हैं, लेकिन सिगरेट देते हुए उनका चेहरा पास से दिखाई दिया। गलती पता चलने में देर न लगी। वह कोट पतलून पहने थे, गले में ऊनी मफलर था। मध्य वर्गीय परिवार के कोई अधेड़ सज्जन जान पड़ते थे। आदमी बड़ी चीजें छोड़ देता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी आदतें चिपकी रहती हैं। सिगरेट सलगा कर हंसने लगा। देखिए, 3 दिन से हाथ नहीं लगाया, अब आपको सिगरेट पीता देखकर अपने को रोक नहीं सकता। अच्छा, यहीं प्रयाग में रहते हैं यहाँ? मैंने पूछा। नहीं, कोटा से आया हूँ। इस मेले का बहुत दिनों से इंतजार था मुझे। बड़े ही दिनों बाद ये मेला मेरे सामने आ पाया है। मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब जान रहा हूँ कि मुझे ये मेला मिला। इंतजार कैसा? अरे बस वैसे ही। बहुत बहुत वर्षों से घर छोड़ने का विचार आता था, लेकिन हिम्मत कभी बटोर नहीं पाया।
कुछ दिन पहले एकाएक फैसला कर लिया कि कुंभ नहाने जाऊंगा और वापस घर नहीं लौटूंगा। मैं विचलित सा हो गया। डूबती रोशनी, रेत, गंगा, क्या आदमी दुनिया में रहकर दुनिया को छोड़ सकता है? आप ये बताइए, आप घर में बताकर आए हैं कि आप नहीं लौटेंगे? अरे नहीं भाई जी, वे अब से यही समझते हैं कि मैं कुंभ नहाने के बाद लौट आऊंगा। कुछ दिन मेरा इंतजार करेंगे, फिर आदी हो जाएंगे। हम कुछ देर तक वहीं चुपचाप बैठे रहे। गंगा की बहती आवाज में सब कुछ बहता जान पड़ा। ख्याल आया, इस मेले में रोज हजारों तीर्थ यात्री दिखाई देते हैं, किंतु हर व्यक्ति का अपना और इतिहास है। ना जाने वे यहाँ कौन सी पीड़ा छोड़ने आए हैं, किस श्राप और अभिशाप से मुक्ति पाने की छटपटाहट उनके भीतर छिपी है, कि हम में से कोई नहीं जान पाएगा। सिर्फ संगम ही एक खिड़की है जिसके पीछे हम सब कन्फेस करते हैं। दो नदियां उस रहस्य को अपने पल्लों में हमेशा के लिए बंद करके आगे बह जाती है, और हम खाली और मुक्त और हल्के होकर लौट आते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ यात्रा में आखिर तक अमृत की खोज में चलते रहेंगे। वे कभी घर नहीं लौटेंगे। आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं एक क्षण हिचकिचाया। आज भी अपने लेखक कहने से घबराता हूँ। हमेशा अपने को रिपोर्टर कहना चाहता हूँ, अपने को वही समझता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, क्या रिपोर्ट करेंगे? मैंने उन्हें सरदार साहब के बारे में बताया, जिन्हें अचानक आधी रात के समय में मिला था। क्या ऐसा संभव है कि कोई अजनबी आदमी आपको जानता हो और आप उससे पहली बार मिल रहे हो? मैंने उनसे सकपकाते हुए पूछा। अब वह मुझे बताने लगे। हम्म हो सकता है। श्रीनिवास, यही नाम है उनका? एक क्षण सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, संभव है बहुत पहले कभी आपने देखा हो। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि बरसों बाद सन्यासी के वेश में क्या मेरी पत्नी या पुत्र मुझे पहचान पाएंगे? क्या आपने सचमुच संन्यास लेने का फैसला कर लिया है? लेकिन घर छोड़ने का फैसला जरूर ले लिया है। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं उनकी ओर देखता हूँ, जैसे उनके शब्दों की मुट्ठी में भीज कर विश्वास कर देना चाहता हूँ। कोई ऐसा क्षण है जिसके परे आदमी नए सिरे से जी सकता है, अपनी पुरानी जिंदगी, स्मृतियों, गलतियों और पछतावों को गंगा के किनारे रेत में दबाकर कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन फिर कोई गारंटी है क्या कि वही गलतियां, अपराध और पाप नहीं करेगा जो उसे यहाँ आज घसीट लाए हैं? क्या मनुष्य एक जिंदगी में रफ और फेयर मसौदे रख सकता है? डूबते सूरज की पीली छां रेत पर गिर रही थी। हजारों पैरों के निशान बुझती धूप में चमक रहे थे। पहली बार मुझे उस लैंडस्केप का बोध हुआ जहां मैं और श्रीनिवास खड़े थे। वह एक अद्भुत पवित्रता का इतिहास था। अरैल के किनारे एक बादल जमुना पार उठा था। सूरज रंगा एक पर्दा जिसे झोपड़ों से उमड़ता हुआ धुआं पोंछ रहा था। नीचे गंगा के किनारे एक रक्तिम सुर्ख सैलाब सा उमड़ आया था। रेत पर खिंची खून की लकीर जो सूर्यास्त के फटे रंगों से बाहर निकल गई थी। शायद वैदिक आदियों में ऐसी ही शाम उसे देखकर समझा होगा। एक ऐसी नदी जो हवा, शाम की छाया और धूप के मायावी रंगों से मिलकर बनी है। सरस्वती, गंगा, यमुना का एक सामूहिक स्वप्न, जिसे किसी क्षण उन्होंने एक साथ देखा होगा। सोचता हूँ कुंभ का महत्व क्या इसी स्वप्न, इसी कल्पनाशील बोध, पवित्रता के इस दैवीय एहसास में ही तो निहित नहीं है। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। श्रीनिवास ने विदा मांगी। वह अरैल की किसी झोपड़ी में रहते थे। जीता रहा तो आगे अगले कुंभ में फिर मिलेंगे, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी कुछ भी नहीं सोचा है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं शरण मिल ही जाएगी। उनके स्वर में एक अजीब सी उदासी उभर आई, जैसे शाम की इस बेला में उन्हें अचानक अपना घर याद आ गया। उनके जाने के बाद मैं देर तक भटकता रहा। बार बार टी.एस. एलियट की एक पंक्तियां दिमाग में घूम रही थी। क्या कृष्ण का यही मतलब था?
मैं अंधेरे में चलता हुआ सोचता हूँ, कृष्ण ने क्या कहा था? जब कोई अपनी घर गृहस्थी छोड़कर चला जाता है तो उसे किसी मदद या मतलब की जरूरत नहीं, वह अपने अंधेरे में चलता है। कैंसर के मरीज को अस्पताल में छोड़कर जब हम बाहर आ जाते हैं, खुले, निर्मम, करुणाहीन आकाश तले, वहां भी तुम मदद के बाहर हो। शायद मदद की सीमा के बाहर ईश्वर की सीमा है, लेकिन वह उतना ही निसहाय है जितना तुम। दोनों ही एक दूसरे के सामने अकेले हैं। ईश्वर को निसहाय पाकर भी उसमें विश्वास करना, क्या कृष्ण का यही मतलब था? अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। मेले की दीमा पर कुछ लोग बैठे हैं। ऊपर शामियाने की छत है, जगह जगह से फटी हुई। हर सुराग से आकाश के तारे दिखाई देते हैं। पीछे झूसी का मैदान है, जहां से कुत्तों को रियायने का स्वर रात के सन्नाटे को भेज जाता है। दूर से ही एक छोटा जमीन से एक फूटा उठा हुआ स्टेज दिखाई देता है। वहां राम लक्ष्मण की मूर्तियां बैठी हैं। मैं घंटों बाहर ठंड और हवा में घूमता रहा। शामियाने की रोशनी को देखते ही एक अजीब सा धीरज मिलता है। तबले की सोई सी धमाधमक, हारमोनियम पर उठता गिरता झूलता हुआ स्वर। मैं और पास चला आता हूँ। शामियाने के भीतर जहाँ 40-50 स्त्री पुरुष सर्दी में सिकुड़े गुड़मुड़ी से बैठे हैं। पता नहीं कितनी रात बीते, कैसे प्रभुजा प्रार्थना हो रही है। पास वाले व्यक्ति से पूछता हूँ तो पता चलता है मिथिला की कोई टोली है, एक भक्त मंडली जो कुंभ मेले का चक्कर लगाने आई है। मैं और पास खिसक आता हूँ। श्रोताओं की भीड़ में पुराने कंबलों और गुदर रजाइयों में लिपटी ऑडियंस एकाएक मंच को देख रही है। सहया राम आग झपकाते हैं और लक्ष्मण बाह मोड़कर कमर सीधी करते हैं। वे असली है, मूर्तियां नहीं है। भ्रम अचानक टूट जाता है। लक्ष्मण इतने छरहरे सुंदर शर्मीले हैं कि लगता है कोई लड़की लक्ष्मण की वेशभूषा में बैठी है। शायद वह असली सचमुच में लड़की है, और ये बात मैं किसी से नहीं पूछता, ताकि इस बार मेरा भ्रम बना रहे। धूप और कपूर का धुआं उड़ रहा है। हारमोनियम और तबले के नीचे सौंधा भीगा स्वर भजन की कतारों को एक एक करके उठाता है। आग्रह में, अनुनय में, एक आतुर उत्कंठा में। पर राम इतने निठुर हैं कि चेहरे पर जरा भी भाव, तनिक भी आह, तिनके भर की हमदर्दी नहीं आती। तब सहसा हारमोनियम तेज हो जाता है, तबला तिलमिला उठता है। यह संकेत है, एक इशारा है, जिसे पाते ही कोने में बैठी एक लड़की झटके से खड़ी हो जाती है, जैसे कोई चमकीली कौन लपलपाती उल्का मंच लेकर आगे चली आई। पांव हिलते हैं फिलहाल। 12-13 बरस की वह बच्ची नाचती हुई सहसा बड़ी होने लगती है, उन बिल्लियों की तरह जो कभी शरारत में फूलने लगती हैं। कभी राम के पास जाती है, कभी लक्ष्मण से हंसती है, रोती है, भजन के हर पद पर साथ मुद्राएं बदलती है, और हम सब दम रोके उसे देखते हैं। दिन भर की उदासी, विषाद, थकान सब झड़ने लगते हैं। स्वयं राम पिघलने आ रहे हैं। अब लड़की उनकी ठुड्डी उठाती है और उनका मुंह शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन बेचारे लक्ष्मण परेशान है। पता नहीं कि मुद्रा में कितनी देर बैठकर बैठे हैं। शरीर अकड़ गया है। कभी कभी सबकी आंखें बचाकर उबासी ले लेते हैं। उन्हें लड़की की भाव मुद्रा, तड़क भड़क में कोई दिलचस्पी नहीं, जिसमें मेरा संदेह और भी पक्का हो जाता है कि वह स्वयं लड़की है। देर रात तक भोजन चलता है। लोग सर्दी और हवा को सहते हुए निश्चय से बैठे हुए हैं, किंतु लड़की के नृत्य और गायक के स्वर में कुछ ऐसी अकुलताएं हैं, अथक उन्माद में डूबी आशंका छलछलाती है। अंत में राम मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण अपनी नींद भूलकर नर्तकी के बड़े हुए हाथों को छूने लगते हैं। यही शायद चरमोत्कर्ष क्षण है, जब मुझे अपने पीछे सिसकियां सुनाई देती हैं। देखता हूँ मंडली में बैठी कितनी ही स्त्रियां रो रही हैं। खुशी और दुख से अलग वह कौन सा रस है जो सदियों से हमारी आत्मा को सींचता रहा। हम अनजाने में अपने आप का अतिक्रमण कर लेते हैं। राम की सौम्य दृष्टि, वृद्धि की करुणा, नर्तकी की अनंत पिपासा में झांकती पीड़ा को
एक साथ भोग लेते हैं। कहानी का अंतिम पार्ट मैं कल पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारे अंदर भी डेडिकेशन आए कि हम इस काम को कंटिन्यू कर पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी के ही पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।